नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय क्लास माय डियर चिल्ड्रन। आज अपनी इस क्लास के अंदर हम एंजॉय करेंगे हम लोग क्या मीडियन बेटा। हम लोग मीन पहले निकाल चुके हम लोग, आज मीडियन लेके चलेंगे। आपको याद हो क्लास 9 में तो किया आप लोगों ने मीडियन, याद हो कुछ आपको कि मीन भी निकाला मीडियन भी निकाला हम लोगों ने। वहाँ पर याद है कि इवन नंबर के लिए मीडियन अलग कैलकुलेट करते थे और ऑड नंबर के लिए अलग, n+1/2 टर्म। ये फॉर्मूले सब बच्चों को याद होंगे अच्छे तरीके से। आज हम लोग जो यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट करेंगे, ग्रुप डाटा का मीडियन कैलकुलेट करेंगे हम लोग, और बहुत आसान बहुत इंटरेस्टिंग मैं वर्ड यूज़ करूँगा, इंटरेस्टिंग वर्ड मैं यूज़ करूँगा। थोड़ा फॉर्मूले को जरूर सब बच्चे फोकस करेंगे कि फॉर्मूले क्या है किस किस तरीके से। तो मैं स्टार्टिंग अभी यहाँ कुछ नहीं बना रहा, पहले आपसे फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, उसका परिचय आपको पहले दूंगा मैं। तो यू टू सी कि व्हाट इज अ फॉर्मूला बेटा। तो जब मीडियन के बारे में आप बात करने जा रहे हैं तो यहां मैं लिख के चलूंगा कि मीडियन इज इक्वल टू L प्लस, बहुत ध्यान से क्या चलना, n/2 -c अपॉन f। अब उसके बाद यहां लिख के चलोगे इंटू h। रिक्वेस्ट करूंगा h को बाद में ही लिख के चलना, h को स्टार्टिंग मत लिखना बिल्कुल, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कि ब्रैकेट यूज करते नहीं। जैसे यहां पर इंटू h लिखा इन लोगों ने तो क्या करेंगे L प्लस h, वो L और h को जोड़ लेते हैं, क्वेश्चन खत्म आपका। ये काम कोई बच्चा नहीं करेगा। अब जितने मैंने यहां पर अल्फाबेट्स लिखे सबका मीनिंग समझने की कोशिश करो, ये इसका मीनिंग क्या बेटा। सबसे पहले L ध्यान दो उसमें बेटा, L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर लिमिट, ये लो जी, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ऑफ द मीडियन क्लास, ये लो बच्चों। L कंप्लीट हुआ। उसके बाद N देखो, व्हाट इज N। N आपके लिए मैंने लिखा भी बेटा टेबल में, N पे ध्यान देना। व्हाट इज N? N का मतलब सिग्मा F, यानी फ्रीक्वेंसीज का सम। तो N इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग हियर सिग्मा F लिख देता हूं मैं आपके लिए। चलिए 1 2 दोनों मिल गए। अब C पे जाओ। C का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of the class preceding, यहां लिख के चलूंगा preceding the मीडियन क्लास। इसको देख के डर मत जाना कि सर ये क्या लिख दिया आप लोगों ने, ये आपको पता होना चाहिए। जब मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको डिफिकल्टी नहीं आना दूंगा, राइट। L हो गया, N हो गया, C हो गया। अब आ जाओ F पर। F का मतलब बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी QUENCY, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ऑफ द मीडियन क्लास, ये होगा। और जानते हो व्हाट इज H? H का मतलब होगा विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, WIDTH, width of the median class। हर टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये लो जी, ये सारे टर्म्स मैंने आपके लिख दिए। अब कौन सी चीज कैसे हम लोग पहचानेंगे उस पर सब लोग बहुत ध्यान देकर चलना। क्वेश्चन के अंदर तुम्हें 2 कॉलम मिलेंगे, क्लास मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इसके बाद केवल एक कॉलम और बनाएंगे हम लोग। याद है जैसे मीन के अंदर बहुत सारी चीज बनानी पड़ती थी, मिड वैल्यू भी निकालो, फिर डी निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो। यहां कुछ नहीं करना, केवल एक एडिशन कॉलम होगा, इसको बोलेंगे CF। मैं शॉर्ट में रख के चलूंगा CF। बच्चों CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वर्ड ध्यान रख के चलना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, नॉर्मल एडिशन है। कैसे एडिशन होगा? सबसे पहले 5 को मैं अच्छा एक बात सुनो, जब कभी नंबर्स का एडिशन करते हैं तुम कैसे करते हो? ये तो करते हो कि 5 + 15 20 20 20 + 25 45 45 + 20 65 + 7 72 + 8 80 + 10 90, ऐसे होता ना। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐड करेंगे। पहले राइट डाउन 5, ये 5 यहां पर एज इट इज लिखो, ये लिख दिया 5 मैंने। अब इस 5 में 15 को ऐड करो, तो जब ऐड करूंगा तो 5 + 15 इट्स 20, 20 में 25 को ऐड करो, इट्स 45, 45 + 20 कितना
इट्स 65। 65 में 7 जोड़ो, इस 7 को ऐड करो, कितना मिला 72। 72 में प्यारे बच्चों 8 ऐड करो, क्या मिल गया 80, और 80 में 10 ऐड किया, क्या मिल गया आपको 90। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस फ्रीक्वेंसीज का सम 90 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का लास्ट टर्म 90, दोनों शुड बी सेम। अगर दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग, कुछ आप गलती कर रहे हो, राइट। अब दूसरी बात पाओ, ये सारा कुछ करने के बाद तुम्हें सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहला काम यहां पर जो लिखा है, सबसे पहले नंबर 1 पर आप कैलकुलेट करोगे इस चीज को, ये नंबर 1 पे होगी, उसके बाद नंबर 2 पर इसे लेकर आना, और फिर नंबर 3 4 कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले 1 फिर 2, नंबर 3 पर इसे निकालोगे, नंबर 4 पर सी मिलेगा, और ये एच तुम्हें मिला मिलाइए, चाहे नंबर 1 मान लो चाहे नंबर लास्ट मान लो। अब सबसे पहले चीज मैं n/2 निकालने जा रहा हूं बेटा मैं, और n/2 को मैं नीचे यहां पर कैलकुलेट करूंगा। n/2 का मतलब सबको मालूम है कितना, इट शुड बी टेकन 90/2। व्हाट इज 90/2? इट्स 45। तो n/2 की वैल्यू मिल गई 45, तो पहला चोर तुमने ये पकड़ लिया। अब उसके बाद जैसी दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे तो 45 मिला, अब सोचने वाली बात है एल कैसे निकालोगे, लोअर लिमिट। हमें सबसे पहले क्या काम करना है, जैसे मिला अब हम तलाश करेंगे मीडियन क्लास को। बेटा क्या निकालोगे? मीडियन क्लास। कैसे पहचानते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना ध्यान से, बहुत ध्यान देख के चलना। ये जो तुम्हारा यहां पर डिवाइड करने पर नंबर मिला 45, तलाश करो 45 से बड़ा, एग्जैक्टली बड़ा नंबर कौन सा है? 45 से बड़ा कौन सा नंबर आ रहा है? 5 छोटा है, 20 छोटा है, 45 तो बराबर ही आ गया है, और उससे बड़ा कौन सा है? 65। ये नंबर मेरे सामने आ रहा है, राइट। 65 के सामने क्लास कौन सी आ रही है? 50 to 60। इसका मतलब ये हुआ है कि तुम्हारी मीडियन क्लास होगी 50 to 60। तो यही लिख के चलोगे, देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 50 to 60। इसका मतलब पता क्या हुआ? तुम्हारा जो आंसर आने वाला है वो 50 और 60 के बीच में आएगा। 50 से नीचे नहीं होगा, 60 से ऊपर नहीं होगा। क्लियर? सब ध्यान रख के चलना। अगर आपका आंसर, इफ यू आर गेटिंग योर आंसर लेस देन 50, या ऐसे उधर उधर जा रहा है, दैट मीन्स आप कुछ गलती कर रहे हैं उसके अंदर, तो आपका आंसर इसके बीच में आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए। पहली चीज, अब दूसरी चीज मिल गई आपको। अब ध्यान दो, अब उसने क्या बोला जी कि लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। सर तलाश करो मीडियन क्लास के अंदर लोअर लिमिट कौन सी है? 50। तो इसका मतलब एल की वैल्यू आपको मिल गई 50 प्यारे बच्चों। अब देखो तुम्हें कितनी चीज मिल चुकी है भाई। n/2 मिल गया आपको, l मिल गया, n/2 मिल गया आपको, l मिल चुका है, ये मिल गया। अब पकड़ते हैं हम लोग f, देखते चलो क्या लिखा है f के बारे में बच्चों मैंने। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये रही, इसका सामने फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये रही 20। तो ये बन गया तुम्हारा f। इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे, f इजिकल टू मिला 20। लगभग सारी चीज मिल चुकी हैं। अब असली चीज देखते हैं, जो असली चैलेंज सी का हमारा। क्या लिखा मैंने सी के बारे में? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। बच्चों मीडियन क्लास हमारी ये रही, राइट। अब इस मीडियन क्लास में ये पूरा ग्रुप हमारे पास आ चुका है। मैंने लिखा है इसके अंदर कि प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब प्री यानी पहले वाला, तो सी तुम्हारा ये होगा बेटा। ऐसे देखना, अगर ये फ्री का एफ है तो तुम्हारा सी ये होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का F7 आता है तो जान दो सी क्या बनेगा? सी बनेगा 65। किसी बच्चे का F की वैल्यू आती है, मान लिया अगर तुम्हारी मीडियन क्लास सपोज ये है, F आया 25, तो सी तुम्हारा क्या मिलेगा? 20, यानी कि ठीक इससे ऊपर वाला बिल्कुल। ये सब लोग ध्यान रखकर चलना। F C F C F C F C F C लाइक दिस। कंफ्यूज कोई नहीं हुआ। तो C हमें कितना मिल गया बच्चों? C वी गॉट कितना? इट्स 45। और H सब बच्चों को मालूम है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H, यानी कि इनका डिफरेंस दैट इज 10। आंख बंद करो, वैल्यू पुट कर दो, दिक्कत नहीं पड़ने की। यहीं पर वैल्यू पुट करूंगा मैं। लीजिए सर, थोड़ा सा ऊपर करता हूं बेटा मैं शिफ्ट, इसको डाटा सबके पास मौजूद है ही, फॉर्मूला सबको लिखा हुआ है। चलो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में शिफ्ट कर देंगे। बोलो जी मीडियन इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L?
एल तुम्हारे सामने ये रहा 50 प्लस n बाई टू इट्स 45। ये मत करना कि 45.2 कर लो, पूरा n बाई टू 45 है, माइनस सी, व्हाट इज सी, सी इज अगेन 45। ये लो, और क्या मजा आ गया इसके अंदर तो, अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी क्या निकाली हम लोगों ने 20, ये लो जी। अब करो ब्रैकेट बंद और यहां लिखो इनटू एच। अब एच की वैल्यू कितनी है जी, एच हमारे पास दिया 10 उसने। यार सबको आंसर तो मालूम पड़ चुका, व्हाट इज अवर आंसर 50 ये रहा बेटा। व्हाट इज 45 माइनस 45, दोनों कैंसिल है, क्या बचा 0। तुम्हारा मन कराओ काटने काट देना, नहीं तो 0 तो वैसे ही आ गया। खैर तो 0.2 क्या मिल गया बेटा, दिस वी आर गेटिंग 50 प्लस 0, आंसर क्या मिलेगा हमको 50। आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, वर्किंग कभी डिफिकल्ट नहीं होगी, वर्किंग बिल्कुल आसान होगी। क्वेश्चन में इतना ध्यान रख के चलना, तुम अगर क्वेश्चन करोगे तो मुश्किल से क्वेश्चन करना है आपको 1 या 1.5 मिनट टाइम लगना है, ज्यादा टाइम कभी नहीं लोगे। क्यों, बस इस चीज को अगर आप सर्च कर लेते हो, तलाश कर लेते हो, तो मैं काम करने में कभी डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी इसके अंदर। क्लियर बेटा। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट जो सारे आपके लिखे हैं, इसमें एब्रिविएशंस जो आपके लिए, जो हर वर्ड का जो मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस मीनिंग के अंदर कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर जरूर बनाऊंगा, उसमें ध्यान रख के चलना। और इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट का भी मैं आपको वो सारा लिंक मिलेगा, उसको देखेंगे तो काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी उसके अंदर। क्लियर बेटा। तो ये सारे मीनिंग्स अच्छे से देख के चले, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। एक बात आपसे और डिस्कस करूंगा लास्ट में, बस लास्ट में पता क्या है, बहुत कम होता है कि जैसे नंबर यहाँ 45 है, पता चला यही नंबर आपका यहाँ लिखा है इसके अंदर। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर जैसे यहाँ 45 मिल गया तो हम इसको भी तो मान सकते हैं कि भाई नंबर जैसा आपने कहा सर 45 या 45 से बड़ा नंबर। अगर कोई बच्चा सपोज कहता है 45 मुझे यहां भी मिल गया, यहां भी लिखा हुआ है, सर क्या मैं इसको मीडियम क्लास मान सकता हूं? मान सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसको लिया मीडियम क्लास, ये बन जाएगा F, ये बन जाएगा C, यू विल गेट द सेम आंसर एग्जैक्टली। ट्राई करना इस क्वेश्चन को, वीडियो के अंदर मैंने इसको ऐसे बनाया है, आप क्वेश्चन दोबारा ट्राई करना। आप जैसे 45 मिल गया ना आपको काटने के बाद में, आप इसको आप मीडियम क्लास मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मीडियम क्लास मानने के बाद वर्किंग करना बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी। क्लियर बेटा। सो वेल, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू बेटा। सब बच्चे नोट कर लें प्लीज।